મોટા ભાઈ કેમ છો? मैं तो कहता हूँ मोटा भाई, एक नोबेल प्राइज और लॉन्च होना चाहिए। दुनिया की सबसे चोर मीडिया का नोबेल प्राइज। और मैं आपको लिख के देता हूँ, ये नोबेल प्राइज सिर्फ और सिर्फ भारत की मीडिया को ही मिलेगा। और किसी देश की मीडिया में इतना दम नहीं है मोटा भाई जो ये नोबेल प्राइज जीत के आ जाए। मैं कह रहा हूं नोबेल प्राइज कमेटी को एक सिर्फ ये अवार्ड लॉन्च करने की देर है। हर साल ये अवार्ड भारत की मीडिया को मिलेगा। दुनिया की किसी देश की मीडिया में दम नहीं है जो भारत की मीडिया से ये अवार्ड जीत ले। अवार्ड का टाइटल होना चाहिए दुनिया की सबसे चोर मीडिया का अवार्ड। पिछले 3 महीने से भारत की मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और वो प्रोपेगेंडा है कि अब भारत में बैंक फ्रॉड्स कम हो रहे हैं। और पिछले 3 साल से मैं और मेरे जैसे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने किताबों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स राइट ऑफ कर दिए तो बैंक लॉस तो अपने आप कम हो गया। एग्जाम्पल, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कि गूगल पे है, पिछले 7 से 8 सालों में अराउंड 11 लाख करोड़ मोटा भाई, जो कि नियर अबाउट 145 बिलियन बैठते हैं। 145 बिलियन यानी कि भारत की जीडीपी का 5%, नियर अबाउट आप कह सकते हो। पिछले 7 से 8 सालों में 11 लाख करोड़ से ऊपर के एनपीए फेज आउट हो गए। 11 लाख करोड़ से ऊपर के एनपीए फेज आउट हो गए। यानी कि जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को या बड़ी बड़ी कंपनीज को जो लोन दिए गए, जिसके दम पे उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां खड़ी कर ली, बड़े बड़े ऑफिसेस बना लिए, वो सारे लोन माफ कर दिए गए एक हिसाब से। क्योंकि फेज आउट क्या होता है मोटा भाई? फेज आउट का अकाउंटिंग मतलब यह होता है कि अब हमें रिकवरी नहीं होगी, भूल जाओ। लेकिन क्या आपको किसी ने यह बताया? नहीं बताया, बताएगा भी नहीं, कॉमन सी बात है। क्योंकि जो मीडिया चैनल इस बात को बताएगा उससे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि ये 11 लाख करोड़ में कौन कौन से बैंक है। घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, सारे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मोटा भाई। हर दिन हिंदी मीडिया बोलती है कि स्टेट बैंक की बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। अरे वो तो होगी। अगर आपकी किताबों में जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, अगर आप उसको फेज आउट करते रहोगे, राइट ऑफ करते रहोगे, तो बैलेंस शीट तो इंप्रूव हो ही जाएगी। कैसे इंप्रूव नहीं होगी? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपनी किताबों से एनपीए फेज आउट कर लिया तो बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई। हिंदी मीडिया पहले ही बिकी हुई है, इन्वेस्टर के पास नॉलेज है नहीं, तो बाकी आप समझदार हो मोटा भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी एक लेटेस्ट फ्रॉड और आ गया, एबीजी शिपयार्ड। और इसके फ्रॉड के बारे में जो इंटरनेट पे अलग अलग फिगर्स हैं, जो क्लोजेस्ट फिगर है वो 23,000 करोड़ के आसपास है, जो अराउंड 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। यानी कि 3 बिलियन डॉलर का बैंक फ्रॉड हो जाता है और रेगुलेटर को पता भी नहीं है। लेकिन रेगुलेटर का कभी भाषण सुन लो तो आपको ऐसा लगेगा कि उससे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी कोई नहीं है। अब इसमें सारे आ गए,
ICICI बैंक 70.89 बिलियन, IDBI बैंक 36.34 बिलियन, SBI 29.25 बिलियन, बैंक ऑफ बड़ौदा 16.14 बिलियन, PNB 12.44 बिलियन, इंडियन ओवरसीज बैंक 12.28 बिलियन। सारे आ गए इसमें, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है मोटा भाई, क्योंकि अब हिंदी मीडिया अब ये सोचेगी कि जिसका नाम आ गया है इसका शेयर प्राइस को ऊपर कैसे किया जाए। तो कल एक पेड स्पीकर आएगा, उसको पहले पैसे मिल चुके होंगे, वो मीडिया में आके कॉल दे देगा, और कॉल क्या होगी? बाय SBI, क्योंकि उसको पैसे पहले मिल चुके हैं। और बहुत सारे समझदार इन्वेस्टर टीवी देखेंगे, अच्छा बाय SBI, बाय SBI, SBI का स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा। सिंपल। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां खड़ा होता है कि इन बैंक्स ने जब फंडिंग करी इस कंपनी को, तो क्या उनको दिख नहीं रहा था? स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करी तो उसको दिख नहीं रहा था? रेगुलेटर को भी नहीं दिख रहा था? यानी कि 3 लेयर बायपास हो गई मोटा भाई, 3 लेयर बायपास हो गई। पहली लेयर आपकी बैंक की, वो बायपास हो गई। दूसरी लेयर स्टैच्यूटरी ऑडिटर की, वो भी बायपास हो गई। तीसरी लेयर रेगुलेटर की, वो भी बायपास हो गई। अब होगा क्या? ये केस NCLT में गया। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और NCLT का जो सक्सेस रेट है मोटा भाई, उसकी तो आप बात ही मत करो। उसमें इस पे हेयर कट लगेगा कम से कम 80%, यानी कि 23,000 करोड़ का 80% तो राइट ऑफ हुआ ही हुआ। बचा कितना? 20%। 20% को भी फेस मैनर में पे आउट किया जाएगा, एहसान करके। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है मोटा भाई। कल हिंदी मीडिया देखनी है, हिंदी मीडिया जैसे बोलेगी वैसे करना है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना मोटा भाई। होने दो फ्रॉड, होने दो, हिंदी मीडिया को फॉलो करो। This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. You know my personal number, +91 9899 242 978. Have a great time ahead.